हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम नाथानंद अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली, एंड स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना एकेडमी कोटा। बच्चों, अगर चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम करने वाले हैं जे एडवांस 2024 के एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और इसमें जो फास्टेस्ट अप्रोच है सॉल्यूशन नहीं आंसर तक पहुंचने का, उसके बारे में भी हम जरूर बात करने वाले हैं। होपफुली अगर ये क्वेश्चन विजिबल है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको रुककर इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस सवाल को पढ़ सकते हैं, इस सवाल को पढ़ सकते हैं। एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दिस कि स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x टचेस अ सर्कल विद सेंटर 0, अल्फा। अल्फा इज गिवन टू बी पॉजिटिव एंड रेडियस r एट अ पॉइंट a1. Let b1 be the point on the circle such that the line segment a1 b1 is diameter to the circle, है ना। ये पूरा कुछ मिला के ये सवाल बना हुआ है। आप इसको चाहें तो रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से इसको पढ़ सकते हैं, राइट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, है ना। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, जरा ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। वैसे तो देखो, इस सवाल में बहुत सारा डेटा दिया हुआ है ना। इस सवाल में बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको चाहिए तो आप इसको बिल्कुल विद इन सेकंड इसके आंसर तक तो पहुंच सकते हैं। पहले तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि विद इन सेकंड आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं ना। इतने हाई प्रेशर एग्जामिनेशन में आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से निपटा सकते हैं। जैसे कहता है क्या कि y इक्वल टू 2x एक लाइन है ना। ये मैं बस ऐसे ही आपके समझने के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसको बना रहा हूं अभी, है ना। तो y इक्वल टू 2x एक लाइन है, और ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये टच कर रहा है एक सर्कल को जिसका सेंटर है बच्चों 0, अल्फा, है ना। जिसका सेंटर है 0, अल्फा। अल्फा इज पॉजिटिव, है ना, अल्फा इज पॉजिटिव। तो हम लोग को जैसा कि इसने बोला हुआ है कि भाई 0, अल्फा, है ना, सेंटर है और इसको टच कर रहा है। और कहां टच कर रहा है? एट द पॉइंट a1। आप इस लिस्ट या मैच दो कॉलम में देखिएगा ना, तो आगे चल के अल्फा की वैल्यू, आर की वैल्यू, a1 का कोऑर्डिनेट, ये सब पूछ रहे हैं। और a1 आप यकीन मानिए कि किस लाइन पे है, y इक्वल टू 2x, मतलब 2x माइनस y इक्वल टू 0। अब देखो, अगर ऑप्शन वाइज देखा जाए तो मैं अगर a1 को पकड़ के सोचूं तो a1 तो मुझे बहुत फास्ट समझ में आ रहा है कि भाई वो है तो इसी लाइन पे। और अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, तो बस मैं ऐसे थोड़ा सा ट्राई करके देखता हूं कि भाई ये कौन सा कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर तीनों सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर उलझन बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पे क्या ऐसा हो रहा है, चलिए देखते हैं। -2, 4, तो -2 रखोगे तो -4, -4, -8, यानी कि ये a1 नहीं हो सकता है मेरे भाई। ये a1 नहीं हो सकता है ना। ये वाला पॉइंट a1 नहीं हो सकता है। -2, 6, तो -2 रखोगे तो -4, -6, -10, ये भी नहीं हो सकता। यानी बस एक ही पॉइंट बच गया है 2, 4, और 2, 4 देख सकते हो, 4 - 4 इज गोइंग टू बी 0। यानी कि हम a1 पॉइंट तो बिना कुछ सॉल्व किए हम आंसर से ही निकाल सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं आंसर भी निकल चुका है। आप अगर ध्यान से देखिए तो जो r है a1 वो 2, 5 यानी r5 से मैच कर रहा है, और r5 से मैच करता हुआ एक ही ऑप्शन यहां पे, क्योंकि ये ऑप्शन में r1 से मैच कर रहा है, ये में 1 से, इसमें 5 से, और इसमें 3 से बोल रहा है। तो हमारा आंसर तो आ गया, आर जो है सिर्फ 5 से मैच कर रहा है, और इसमें हमने कुछ भी सॉल्व नहीं किया। हमारा आंसर क्या, सी आ चुका है। हमने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, हमने सिर्फ देख लिया कि भाई 2, 4 a1 इस पे लाई कर रहा है, तो यहीं से हमारा काम बन जाता है। तो कभी कभी इस तरह के सवाल भी, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल लाइव आपको इस बात को प्रूव किया है, कभी कभी जे एडवांस में इस तरह का भी सवाल आ जाता है, और हाई प्रेशर होने की वजह से बच्चे क्या होते हैं, इसको जल्दी से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। लेकिन कुछ बच्चे कर लेते हैं, तो बहुत सारा समय बच जाता है, और बहुत जल्दी सही आंसर तक पहुंचकर नंबर स्कोर कर लेते हैं बच्चे, है ना। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने पे भी आ जाते हैं। सॉल्विंग भी इसकी बहुत टफ नहीं है, सॉल्विंग भी इसकी बड़ी आसान है। इसमें क्या कह रहा है ना, इसमें क्या कह रहा है, अगर ध्यान से देखिए तो a1 ये है, और उसके बाद बोल रहा है क्या, उसके बाद क्या बोल रहा है सुनना। उसके बाद बोल रहा है कि लेट b1 बी द पॉइंट ऑन द सर्कल। b1 एक पॉइंट है सर्कल पे, और a1 b1 इज द डायमीटर। तो मतलब ये कुछ ऐसा है, b1 इधर का पॉइंट है ना, b1 इधर का पॉइंट है, b1 इधर का पॉइंट है। अभी अगर कोई बोलता है क्या कि अल्फा प्लस आर इज 5 प्लस √5, है ना, ये चीज दी हुई है, तो क्या करें भाई। हम लोग के पास तो देखो एक कंडीशन है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, ये तो हमें हमेशा ही पता है ना। 0, अल्फा इज द सेंटर, इसका इससे डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, यही रेडियस होगा। तो 0, अल्फा से इसका डिस्टेंस निकलेगा, तो 0 माइनस अल्फा और अपॉन √5, है ना, दैट इज इक्वल टू रेडियस, एंड अल्फा इज पॉजिटिव, तो मॉड अल्फा लिखिए इसको, और अल्फा पॉजिटिव को लिएगा, और रेडियस भी पॉजिटिव होगा, तो अल्फा इज √5r। नाउ इसको मैं इसमें रख दूं तो अल्फा की वैल्यू √5r प्लस आर इक्वल टू 5 प्लस √5, है ना। आर की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं हम लोग, √5 प्लस 1 कॉमन, और यहां से √5 कॉमन निकालिएगा तो √5 प्लस 1, तो भाई √5 प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू बच्चों √5 आ जाएगी।
आर की वैल्यू बेटा जैसे ही √5 आएगी यहां रखिएगा तो अल्फा की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो देखो अल्फा और आर भी निकालने के लिए कह रहा था, तो हमारा अल्फा भी आ गया है और हमारा आर भी आ गया है ना। हमने अल्फा और आर दोनों सॉल्व कर लिया, लेकिन वैसे सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा की वैल्यू तो बेटा 5 आ गई और आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √5। कोई बोले सर मेथड से A1 पॉइंट कैसे निकलेगा, है ना। मेथड से बात कर रहे हैं, वैसे तो हमने रख दिया है और उससे ही अपना काम हो चुका था, लेकिन चलिए हम मेथड से बात कर रहे हैं कि हम इस पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे। तो देखो एक तो तरीका बिल्कुल सिंपल है कि ये जो पॉइंट है बेटा ये 0,5 है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं और डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। यहां से हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी डाल सकते हैं, है ना। कोई बोले कि सर मैं यहां से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला है उसको लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। ये लाइन और ये लाइन लिखकर सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे ये लाइन लिखना बड़ा आसान है, इसके परपेंडिकुलर है ना ये लाइन, तो इसको याद है ना, इसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। तो x -0 + 2 × y - 5, इस तरीके से ये लाइन आएगी। यानी ये लाइन कितनी आ रही है बच्चों, x + 2y -10 = 0। आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गया, उसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप -½ है और ये 0,5 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी ये सी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो गई। अब मैं इसको y = 2x के साथ सॉल्व करता हूं, तो x और y = 2x रखोगे तो 4x - 10, यानी 5x = 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 और x की वैल्यू 2 यहां रखिएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। यस, द पॉइंट A1 is 2,4 है ना, द पॉइंट A1 is 2,4। हमने सिंपली दोनों लाइंस को लिखकर सॉल्व कर दिया है। अब कोई पूछे सर B1 कैसे निकलेगा बेटा, तो देख सकते हैं कि ये 0,5 है, 0,5 है और ये 2,4 है और ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो मेरे ख्याल से देखो अगर ये 0 आ रहा है और ये 2 है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो -2 ही होगा, है ना। ये 4 है और इसका y कोऑर्डिनेट ऐसा होना चाहिए कि 4 + दिस इज डबल ऑफ 5, यानी कि 10 होना चाहिए। तो 4 और यहां 6 होगा, तभी 6 + 4 10/2 कितना आएगा 5, क्योंकि सेंटर हमेशा क्या होगा, मिड पॉइंट, ये आपका है डायमीटर। तो यानी मुझे समझ में आ गया कि जो B1 है वो भी निकल गया, मेरा B1 भी निकल गया -2,6। तो मेरे ख्याल से ये चीज आ जाएगी। और अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं कि P goes for 4 है ना, P goes for 4, एक ऑप्शन ये। Q goes for I think 2, Q is going to 2, R is going for 5, यानी कि sorry, R is going to be this 5, that is 2,4 and this B1 is going to be -2,6, मतलब C ऑप्शन ही होगा। लेकिन मैंने आपको इसमें सबसे फास्ट कैसे पहुंचे मतलब आंसर तक वो भी बतला दिया है और पूरा मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी था, है ना, इतना कोई टफ नहीं था। लेकिन जनरली बच्चे क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से घबरा जाते हैं कि लेंदी हो जाएगा, बहुत सारी चीज हो जाएंगी। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जनरल हो सकता है परसेप्शन है या जनरल ऐसा हो सकता है कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे सवाल ऑफ कोर्स आते हैं, टाइम भी लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में इजी है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक टॉपिक को एक एवरेज से ऊपर लेवल पे जरूर तैयार करके रखिए, इग्नोर मत कर दीजिए। क्योंकि किसी साल अगर आपके उस टॉपिक से जिसने आपने जिसको इग्नोर कर दिया उससे अगर इजी सवाल आ गए तो फिर आपकी तो हालत खराब हो जाएगी, लेकिन जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो अच्छी रैंक लेकर चले जाएंगे। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि हर एक टॉपिक को एक एवरेज से ऊपर के लेवल पे तो ले ही जाएं और साथ ही साथ बहुत सारे टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे लेवल तक लेकर जाएं। थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।